नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। बंगाल में तृणमूल सरकार पर बरसे प्रधानमंत्री चुनाव, सीमा पर विपक्ष पर साधा निशाना। चंडीगढ़, संविधान महज कोई किताब नहीं, गरीबों की आवाज है, राहुल गांधी। उत्तराखंड के सभी सरकारी अस्पतालों की दवाओं की होगी जांच। उत्तराखंड मौसम, देहरादून में ऑल टाइम रिकॉर्ड के पास पहुंचा तापमान, पहाड़ भी तपी। केदारनाथ पैदल मार्ग पर हिमखंड गिरने का खतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में कहा कि आने वाले 5 साल स्वर्णिम भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। इनकी शुरुआत 4 जून को होने जा रही है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर ओबीसी के अधिकार मुसलमानों को देने का आरोप लगाया। मोदी ने पश्चिम बंगाल के मथुरापुर लोकसभा सीट के काकद्वीप में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 का यह लोकसभा चुनाव कई मायनों में अलग है, अद्भुत है। यह चुनाव खुद को बढ़कर देश की जनता लड़ रही है, क्योंकि इसी जनता ने 10 साल की विकास यात्रा भी देखी है और 60 साल की दुर्गति भी देखी है। इसलिए आने वाले 5 साल स्वर्णिम भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएंगे और मौजूदा समय बहुत बड़ा निर्णायक है। इसकी शुरुआत 4 जून को होने जा रही है। चंडीगढ़, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पहली बार किसी पार्टी और उसके नेता बोल रहे हैं कि अगर वे चुनाव जीतेंगे तो संविधान बदल देंगे और उसे खत्म कर देंगे। संविधान की प्रति हाथ में लेते हुए उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि गरीबों की आवाज़ है। चाहे आरक्षण हो या गरीबों का अधिकार हो, आपको जो भी मिलता है वो संविधान से मिलता है। भाजपा इसको खत्म करना चाहती है। लुधियाना से कांग्रेस उम्मीदवार अमरिंदर सिंह राजा वाल्ड के पक्ष में सभा करते हुए राहुल ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव संविधान को बचाने के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए राहुल ने कहा कि उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के बारे में झूठ बोला है। मोदी सरकार ने सिर्फ अडानी अंबानी का फायदा पहुंचाने के लिए नोटबंदी और जीएसटी से छोटे व्यापारियों में व्यवसाय को खत्म कर दिया। हालत ऐसे कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। देहरादून, उत्तराखंड में औषधि विभाग ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दी जा रही दवाओं की जांच के आदेश दिए हैं। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अस्पताल में दवाओं की जांच के लिए औषधि निरीक्षण की अलग अलग टीम गठित की गई है। अपर आयुक्त और ड्रग कंट्रोलर ताजवीर जग्गी ने बुधवार को इसके आदेश जारी किए। दरअसल हाल में उत्तराखंड में बनी कुछ दवाओं के सैंपल जांच में फेल हो गई थी। गत वर्ष रुड़की में नकली दवा निर्माण की फैक्ट्री भी पकड़ी गई थी। ऐसे में प्रदेश के सरकारी अस्पताल में घटिया दवाओं की सप्लाई तो नहीं हो रही है और जांचने के लिए जांच के आदेश जारी किए गए हैं। ड्रग कंट्रोलर ने बताया कि सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दी जा रही दवाओं की जांच और सैंपलिंग का निर्णय लिया गया है। औषधि विभाग ने गढ़वाल मंडल में एडीसी सुधीर कुमार और मनवेंद्र राणा को, जबकि कुमाऊं में एडीसी हेमंत नेगी और नीरज कुमार को यह जिम्मेदारी दी है। उन्होंने बताया कि शिकायत मिली कि बाजार में कई ऐसी दवाएं बेची जा रही है जो दिखने में तो असली जैसी है, पर वास्तव में उसमें दवा का कोई कंटेंट नहीं है। ऐसी दवाएं, नकली दवाओं में खड़िया और ऐसी विभिन्न चीज़ें इस्तेमाल की जा रही है। जग्गी ने बताया कि इसके चलते प्राइवेट मेडिकल स्टोर में भी रैंडम जांच कर दवाओं की सैंपलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड मौसम, उत्तराखंड में भीषण गर्मी से मैदान से लेकर पहाड़ तक तप गए हैं। प्रदेश में बुधवार को हीट वेव जैसे हालात रहे। प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से 60 डिग्री ज़्यादा दर्ज किया गया। देहरादून में बुधवार को तापमान 11 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़कर जबकि ऑल टाइम रिकॉर्ड के पास पहुंच गया। दून में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.2 डिग्री ज़्यादा था। दून का ऑल टाइम रिकॉर्ड तापमान 30 मई 2012 को 43.1 डिग्री दर्ज किया गया था। इस बार की बात करें तो जून में बीते 18 मई को 41 डिग्री सबसे ज़्यादा तापमान रहा। उधर बुधवार को मंथनगर में तापमान 42 डिग्री, टिहरी में 31 और मुक्तेश्वर में 29 डिग्री रहा। रुड़की में अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश भर में गर्म हवा से लोग बेहाल है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 30 और 31 मई को प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ेगी। 31 मई की रात या 1 जून से प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। 30 मई को पहाड़ के कुछ जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। देहरादून, प्राथमिक शिक्षकों के 3600 पदों में भर्ती का आदेश जारी। देहरादून, आपदा प्रभावित गाँवों के विस्थापन की नीति बदली जाएगी। एलटी शिक्षकों के अंतर मंडलीय तबादले किए जाएंगे। धन सिंह रावत, वन चौकी में रहने वाले कर्मचारियों को अब मिलेगा आवासीय भत्ता। गढ़वाल के कई इलाकों में गहराए पेयजल संकट। श्रीनगर क्षेत्र में जल संकट होने से कांग्रेसियों में रोष। छत्तीसगढ़ में आग लगने से 2 दुकानों का सामान राख। बड़कोट नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल संकट गहराई से दिक्कतें बढ़ी है। बुधवार को 6 सूत्री मांग के साथ पेयजल आपूर्ति के लिए जय हो ग्रुप के सदस्यों और नगरवासियों ने एसडीएम के माध्यम से डीएम को ज्ञापन भेजकर 6 जून से आंदोलन की चेतावनी दी है। बड़कोट के निवासियों ने 6 सूत्री मांग की
निस्तारण के लिए उप जिलाधिकारी मुकेश रमोला के माध्यम से जिलाधिकारी उत्तरकाशी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में यमुना नदी तिलाड़ी से बड़ी पंपिंग योजना के लिए धनराशि स्वीकृत करने, पालिका क्षेत्र में मई और जून 2024 के पानी बिल माफ करने की मांग रखी गई है। ज्ञापन में जल संस्थान के अभियंता को यात्रा ड्यूटी से हटाकर बड़कोट जलापूर्ति व्यवस्था में लगाने और पानी के नए कनेक्शन पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। नगर वासियों का कहना है कि बड़कोट में टैंकरों का रूट और जहां टैंकर नहीं जा सकते वहां खचरों से पेयजल आपूर्ति की मांग है। ज्ञापन देने वालों में जय हो ग्रुप संयोजक सुनील थपड़ियाल, सरपंच अजय रावत, अमित रावत, सुमन चौहान, जिला पंचायत सदस्य आनंद राणा, प्रताप रावत आदि मौजूद रहे। देहरादून चारधाम मार्ग पर दुकानों का निरीक्षण, 6 पर केस। खाद्य संरक्षण विभाग की टीम ने चारधाम रूट की 325 दुकानों का निरीक्षण कर 155 खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे, जबकि मिलावटी सामान बेचने वाले 6 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। विदित है कि खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन विभाग चारधाम रूट पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की जाँच को लेकर अभियान चला रहा है। अभी तक 325 दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 155 सैंपल जाँच के लिए भेजे गए। 3 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हेमकुंड साहिब पहुंचे 2000 यात्री। ऋषिकेश में चारधाम तीर्थ यात्रियों का बैकलॉग खत्म। रुद्रनाथ में भी बढ़ने लगे हैं यात्री। देहरादून भीषण गर्मी में खुले हैं आंगनबाड़ी केंद्र। भीषण गर्मी के बावजूद छोटे बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्र पर जाना पड़ रहा है। सरकारी स्कूलों में छुट्टी पड़ने के बावजूद उसी परिसर में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र अभी खुले हुए हैं। इस कारण छोटे बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में 3 से 6 साल के करीब 1.8 लाख बच्चों का पंजीकरण आंगनबाड़ी केंद्रों पर है। इन केंद्रों में पंजीकरण बच्चों को नियमित पौष्टिक आहार दिया जाता है। दूसरी तरफ 6 साल से अधिक उम्र के बच्चों का पंजीकरण स्कूलों में किया जाता है, जिसकी शिक्षा विभाग छुट्टी कर चुका है। लेकिन महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के अधीन संचालित 20,000 आंगनबाड़ी केंद्र अब भी खुले हुए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका, मिनी कर्मचारी यूनियन की जिला संयोजक रंजनी गुलेरिया ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर भीषण गर्मी को देखते हुए केंद्रों में 15 दिन का अवकाश घोषित करने की मांग की है। विज्ञापन में कहा गया है कि गत वर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों को ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया गया था, लेकिन इस साल रिकॉर्ड गर्मी के बावजूद ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित नहीं किया गया, जिस कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं। उधर महिला सशक्तिकरण बाल विकास के उप निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रतिकूल मौसम को देखते हुए अवकाश घोषित करने का अधिकार डीएम को दिया गया है। पहाड़ पर खत्म होने के कगार पर रोडवेज सेवाएं। कैंची धाम में पूजा के लिए आज पहुंची उपराष्ट्रपति। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में 40 बेड अतिरिक्त लगाने की मांग। टनकपुर बनबसा के आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्मी की माल झेल रहे हैं बच्चे। पिथौरागढ़ में जिला योजना में 71 करोड़ के प्रस्ताव मांगे। चंपावत में पुलिस का ट्रैफिक प्लान हुआ फेल। जीआईसी तिराहे से मोटर स्टेशन तक रोज लग रहा है जाम। अल्मोड़ा महिलाओं के विरोध के आगे झुका प्रशासन। काफली गैर में शराब की दुकान बंद के विरोध में धूप में भी डटी रही महिलाएं। अल्मोड़ा एमए में अगले सत्र से अंकों की जगह जीपीए में आएगा रिजल्ट। बागेश्वर से लेकर गरुड़ तक जाम से जूझ रहे हैं लोग। बागेश्वर मंडल से लम्बा पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं का पारा चढ़ा। द्वारा हाट में श्री राधा कृष्ण लीला देखने उमड़े लोग। अल्मोड़ा दनिया धौला देवी के काफली खान चौराहे में खुली शराब की दुकान का विरोध रंग लाया है। बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से धरना स्थल पहुंचे आबकारी अधिकारी ने महिलाओं से वार्ता की। आश्वासन दिया कि 2 दिन के भीतर समस्या का ठोस समाधान निकाला जाएगा। आश्वासन के बाद महिलाओं ने अगले 2 दिन के धरना स्थगित कर दिया। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे में स्थित काफली खान चौराहे पर शराब की दुकान खुलने से ग्रामीणों में महिलाओं ने नाराजगी है। बुधवार को ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का ऐलान किया, जो बुधवार को भी जारी रहा। दिन भर महिलाएं बच्चों के साथ धरने पर डटी रही। दिन भर धूप में बैठने के बाद कोई भी सुनाई न होने से महिलाओं को पारा और अधिक चढ़ गया। महिलाओं ने शासन प्रशासन पर खराब माफिया के साथ साठगांठ का आरोप लगाया। कहना है कि शासन प्रशासन को क्षेत्र की जनता की समस्याओं के साथ कोई सरोकार नहीं रह गया। जबरन क्षेत्र में दूसरी दुकानें खोली जा रही है। इससे बच्चों और युवाओं को नशे की ओर धकेलने का काम किया जा रहा है। शाम को आबकारी अधिकारी मनोज कुमार उपाध्याय मौके पर पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिन के भीतर समस्या का ठोस समाधान निकाल लिया जाएगा, जिसके बाद महिलाओं ने धरना स्थगित कर दिया और साथ ही चेतावनी दी कि अगर शराब की दुकान नहीं हटाएगी तो वह उस उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यहीं गोविंदी देवी, कलावती देवी, पार्वती देवी, अंशुल, प्रियांशु, कनक आदि उपस्थित रहे। बागेश्वर नगर में लगने वाला जाम स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों और प्रवासियों को भी परेशान कर रहा है। जिला मुख्यालय से लेकर गरुड़ तक जाम से जूझना रोज की बात हो गई। सरयू पुल से गोमती पुल तक वाहन रेंगते हुए चलते हैं। सांकरी सड़क पार्किंग स्थल न होने पर दंश लोगों को रोज न भुगतना पड़ रहा है। इन दिनों जिले के कौसानी, बैजनाथ और बागनाथ धाम देखने के लिए देश भर से लोग पहुंच रहे हैं। नगर को जाम से निजात दिलाने के लिए गरुड़, ताकुला, कांडा तथा कपकोट मार्गों में बाईपास बने हैं, लेकिन इसका अभी तक
लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिला में खड़िया खनन क्षेत्र होने के कारण यहाँ वाहनों की आवाजाही भी बहुत अधिक है। हालांकि पुलिस ने जाम से निजात दिलाने के सरयू पुल से वन वे भी किया है, लेकिन इसका लाभ नहीं मिला। सरयू पुल से लेकर गोमती पुल तक सुबह 7 बजे से 2 बजे तक सबसे अधिक जाम लगता है। बच्चों के स्कूल की छुट्टी के समय जाम और बढ़ जाता है। उधर गर्मियों की छुट्टी होने से स्कूल बसें चलनी तो बंद हो गई। साथ ही प्रशासन ने सुबह से शाम तक भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाई, लेकिन जाम से निजात नहीं मिल पा रही है। बागेश्वर मंडलसेरा वार्ड में पानी की समस्या जस की तस बनी हुई। इससे अजीज महिलाओं ने जल संस्थान में प्रदर्शन किया। यहाँ हुई सभा से वक्ताओं ने कहा कि उनकी समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है, जबकि वे कई बार विभाग को अपनी समस्याएं बता चुके हैं। उन्होंने जल्द समस्या का समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। वार्ड के लोग बुधवार को जल संस्थान कार्यालय में पहुंचे, यहाँ नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। यहाँ हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि उनके वार्ड में पानी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। इस समस्या को उन्होंने विभाग समेत जिला प्रशासन को कई बार बताई, लेकिन समस्या आज की भी जस की तस बनी हुई है। खटीमा बाईपास और सड़क चौड़ीकरण के बाद भी जाम की जकड़ में है।